आप इंडिया में चले जाओ, इधर सिख का घर है, इधर मुसलमान का घर है, उधर हिंदू का घर है, हिंदू का घर है। एक ही मोहल्ला है उसमें। अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। बहुत फसादात फैल जाएंगे। आपको पता है कि ईरान इराक जंग में कितने बंदे मारे गए थे? बिल्कुल सही। इंडिया में इतने नहीं मारे गए, यहूदी ने इतने नहीं मारे जितने कि ईरान इराक 10 साल तक जंग रही। दोनों तरफ से मुसलमान थे, सही बात है। दोनों तरफ से मुसलमान, और 10 साल तक लड़ते रहे। ईरान वाले सऊदी अरब से नफरत करते हैं, सऊदी अरब वाले ईरान वालों से नफरत करते हैं। मुसलमान है। आपका शिया करबला जाएगा, मदीने नहीं जाएगा। आप ये अपनी क्यों नफरतें खत्म नहीं कर रहे? सही बात है। अफगानिस्तान से जो दहशतगर्द आ रहे हैं वो कौन है? वो कौन है? सही बात। वो भी तो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए आते हैं और यहाँ पे आके बम फोड़ते हैं, फलां करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। यार एक दाढ़ी रखने से, अल्लाह अकबर के नाम लेने से आप मुसलमान हो जाते हो, दहशतगर्दियां करते फिरते हो। सही बात। आज हमारे मुल्क का हाल क्या, मुसलमान ही कर रहे हैं ना, हैं? सही बात है। तो मसला ये है कि आप तालीम याफ्ता हो जाओ, आप कुरान की तरफ आओ। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हाँ जी। तो ईरान और सऊदी अरब आपस में लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही। एक दूसरे के सरबराह नहीं आते। बांग्लादेश का जो वजीर आजम है कब से पाकिस्तान में नहीं आ रहा? तो सर आपको नहीं लगता कि जो हमारे लोगों के अंदर जो नफरतें भरी गई हैं किसी भी रिलेटेड, आप कह लो कि नॉन मुस्लिम को हम एक्सेप्ट नहीं करते, उनके साथ बैठना नहीं चाहते, उनके साथ खाना नहीं चाहते, पर नबी के इस बारे में क्या हदीसें मिलती हैं? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे करते थे? पहले सुन लें, हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नॉन मुस्लिम कि गैर मुस्लिम, मैंने फिर बताया कि गैर मुस्लिम तो मुसलमान तो वो है जो अल्लाह ताला की बात माने, और जो अल्लाह ताला की बात ना माने उसको क्या कहेंगे आप मुझे बताएं? नाफरमान। नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं इसको नाजायज कत्ल ना करो, और वो कहते हैं मैं करता हूँ, तो उसको मुसलमान कहेंगे? तो आपकी रोजाना अखबारों में कत्ल की वारदातें लिखी पड़ी हैं। तो अल्लाह ताला के हुक्म का, अल्लाह ताला कहता है कि तुम कत्ल ना करो। सही बात है। और वो रोजाना सुबह अखबार उठाओ तो 50 कत्ल की खबरें हैं, तो क्या वो मुसलमान है? अल्लाह ताला कहते हैं चोरी ना करो और आप चोरी करते हो। सही बात है। अल्लाह ताला कहते हैं जिना ना करो, अल्लाह ताला कहते हैं झूठ ना बोलो, अल्लाह ताला कहते हैं मिलावट ना करो, अल्लाह ताला कहते हैं गंदे एक दूसरे साथ अल्फाज इस्तेमाल ना करो। आप तेरी माँ दी और तेरी भैन दी, तो यार खुद तो आप सारा क्या कहते हैं गलत काम कर रहे हो, फिर कहते हो मुसलमान है। जबरदस्त सर। आप अपनी मजाक में, अपनी बातों में, अपने दुश्मनी में, और तेरी भैन दी और तेरी माँ दी, ये माँ बाप की आप इज्जत कर रहे हैं? मुसलमान है ना, माँ मुसलमान है। उधर माँ जी जन्नत की हवा और तेरी माँ नू, और कहते तेरी माँ नू और तेरी भैन नू। सही बात। यार मुझे ये बताओ फिर क्या हो, हैं? बताओ ना क्या हो? एक दूसरे की तो आप इज्जत नहीं करते, एक दूसरे की माँ को गालियां देते हो, एक दूसरे की बहनों को गालियां देते हो, एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम लगाते हो, मुल्क कहते हो जी मुआशरा ये पूरा करप्ट है, तो करप्ट मुआशरा इस्लामी कैसे हो गया? हाँ जी। आपने कितना पूछे लोगों को कि कितना कुरान पढ़ा है? आज कितना कुरान पढ़ा है? नहीं पता, किसी को नहीं पता। भाई ये पता है कि नफरतें कैसे करनी है, नहीं। ये पता बुगस कैसे रखनी है, ये पता गालियां कैसे देनी है, ये पता कि माशरे में किसी से वादा कर रहा तो वादा कैसे पूरा नहीं करना, ये सारी चीजें पता हमें। बस नाम लिख दिया गया है, और नामों से नहीं मुसलमानियत आएगी। ये माथे टेकने से मुसलमानियत नहीं आती। दिल को आप नरम करना पड़ेगा। चाहे मस्जिद में माथा टेक लो, चाहे मंदिर में माथा टेक लो। तो भाई बात ये है कि मुसलमान वो है कि जो अल्लाह ताला के हुक्म पे अमल करता है, तो चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, ईसाई है। एक भगवान दास है जो जज रहा है, वो अगर इंसाफ कर रहा है और एक मुसलमान जज इंसाफ नहीं कर रहा, तो फिर मुसलमान कौन हुआ? हाँ जी। भगवान दास हुआ या वो हुआ? सोचने वाली बात है। बात ये बेटा जी ऐसे लफ्ज मुसलमान ना कह दो। कहने का मकसद ये है कि हर बंदा अल्लाह ताला के नजदीक मुसलमान है। सही बात है। अल्लाह ताला ने कोई ऐसी, अल्लाह ताला ने कंडीशन यही लगाई है। सूरह क्या कहते हैं बकरा वर्स 62, मन ना मना बिल्लाह
वल्लज़ीना हादू वन नसारा व साबीना, ठीक है ना। उसमें मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन। बिल्कुल आपकी तो बात सारी सालिहन पे, अमल नेक डीड भी है, सही हो गया सर। वाइंड अप की तरफ चलते हैं। तो नेक डीड तो आप कर नहीं रहे। बिल्कुल सही। गाइस हमने ट्राई किया, मैंने और सर ने मिलके, कि किसी एक बंदे को इस बात पर कायल किया जाए कि नफरतें खत्म करो, इस्लाम क्या कहता है उसको रियल में पहचानो कि इस्लाम है क्या। हम इस्लाम की जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये एज जिस तरह करते हैं कि कोई बंदा, जिस तरह से हम, हमारे अखलाक है, जिस तरह से हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, क्या दुनिया हमें एक्सेप्ट करेगी। एक बंदे को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी समझ में नहीं है। उन्होंने कहा कि जो मुझे पता है वो तुम्हें नहीं पता, जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते, जो मेरी समझ है वो किसी के पास इतनी समझ नहीं है, तो वो बंदे चले गए। लेकिन खैर, मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ यहाँ पर लोगों को समझाने का, आपका काम ये है कि आप इस वीडियो को शेयर करें इतना कि लोगों तक पहुंचे कि ओरिजिनल में इस्लाम है क्या, हम क्या चाहते हैं, हमारे इस्लाम। सलामती है, सलामती, बिल्कुल सलामती, हम हर एक की सलामती, बिल्कुल सलामती पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उस हर बारे में। इंसान की सलामती। बिल्कुल सही होगा सर। लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे? लेकिन ये बात ये कि जब आप लफ्ज इस्लाम इस्तेमाल करते हो तो उसमें सलामती आता है। बिल्कुल सही। अब हिंद हमारे नज़दीक सिर्फ एक मुसल ये नहीं है कि हमारी सलामती हो, तमाम दुनिया जहान की सलामती हो। एग्जैक्टली सही बात है सर। इसके ऊपर हमने काम करना प्रॉपर। सर हम कोशिश करेंगे कि जहां तक हमें हो सके अच्छे अल्फाज में एक आधे बंदे को अगर हम समझा पाए कि भाई ओरिजिनल इस्लाम का मतलब क्या है, कि वाकई में हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। हम यहाँ पर अगर किसी हिंदू की बात करें तो क्या हम उनके फेवर कर रहे हैं, क्या हम हिंदू की लॉबी से यहाँ पर कर रहे हैं? तो यहाँ पर लोग ये समझते हैं। हम कोशिश करेंगे, देखिए सोशल मीडिया के टाइम में कोई हमारी आवाज को रोक नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। एक चीज मुझे बताएं, एक जज के पास मुसलमान और एक हिंदू का जो है ना वो आ जाता है, केस आ जाता है जी, और वो जज समझता है कि हिंदू सही है, तो उसे क्या फैसला करना चाहिए? मुसलमान के हक में करना चाहिए? नहीं, वो कहेगा जी तुम गलत हो, तुम झूठे हो, तुम ये हिंदू सही है। बिल्कुल सही होगा सर, हैं? बिल्कुल सही होगा। अब मैं आपको एक वाकया बताऊं, उसमें ये है कि दो बंदे आए, एक यहूदी और एक मुसलमान। तारीख में लिखा हुआ है, हज़रत उमर के पास है कि जी हमारा फैसला करो। उसने कहा जी इससे पहले किसी के पास गए हो? तो यहूदी ने कहा हाँ जी मैं गया हूँ, हम गए हैं दोनों मोहम्मद के पास। हाँ